कराची के मारूफ समाजी रहनुमा जफर अब्बास से भत्ता तलब करने वाले गिरोह के 3 कारिंदे धर लिए गए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने तीनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। SIU इन्वेस्टिगेशन के सरबरा DSP मोहम्मद सुहेल ने बताया कि भत्ताखोर गिरोह के कारिंदों को मलिर जाफर तैयार से गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरोह का सरगना मोहम्मद अख्तर नकवी हाथ न आ सका। जफर साहब ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हमने उन्हें बर वक्त कार्रवाई करके अल्लाह के हुक्म से फौरी गिरफ्तार किया, जिसमें मंजर, यावर अब्बास और मोहसिन वास्ती अरेस्ट हुए। इन्होंने अपना कन्फेशन बयान भी रिकॉर्ड कराया कि बिल्कुल ऐसा हमने शहर में कोई ऐसा आदमी, कोई बिजनेसमैन, कोई बिल्डर, कोई समाजी कारकुन, कोई वेलफेयर चलाने वाला, कोई ऐसा नहीं है जिसको महमूद अख्तर नकवी के शर से बचा। हर एक से उसने भत्ता तलब किया है और अभी तक भत्ता तलब कर रहा है और करोड़ों अरबों की रुपयों की शक्ल में उसने भत्ता लिया है। लिहाजा उनके कन्फेशन बयान भी हमने रिकॉर्ड कराए, वो तीनों हमारी तहवील में है। और महमूद अख्तर नकवी चूँकि इंतहाई चालाक, शातिर, क्रिमिनल दिमाग का इंसान है, वो पिछले 40 साल से ये अमल कर रहा है। पिछले 40 साल से वो भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग और लोगों से पैसा ले रहा है, जो कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। DSP मोहम्मद सुहेल के मुताबिक भत्ताखोर गिरोह की जानिब से समाजी रहनुमा जफर अब्बास से 14 करोड़ रुपए माहाना के हिसाब से सालाना 1 अरब 68 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा किया गया था, जिसके अदा न करने पर गिरोह ने जफर अब्बास और उसकी फैमिली को कत्ल समेत संगीन नताइज की धमकियां दे रखी थी। क्योंकि लोग बिजनेसमैन एक तबका है, एक कारोबारी तबका है, वो उससे खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं कि इंतहाई क्रिमिनल इंसान है, कोई आगे आता नहीं, खड़ा होता नहीं। जफर अब्बास साहब ने बड़ी हिम्मत की, अल्लाह के हुक्म से खड़े हुए, बाकायदा उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की और उसके जो है ग्रुप के साथी गिरफ्तार हैं। वो कहीं अपनी गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। टीमें तश्कील दे दी है, इंशाल्लाह उसकी गिरफ्तारी भी जल्द अमल में आ जाएगी। बताया गया कि गिरोह के सरगना मोहम्मद अख्तर नकवी ने सोशल मीडिया पर जफर अब्बास के खिलाफ मुहिम चलाई, बादजा मुलाकातें करके साजबाज की ख्वाहिश जाहिर की। समाजी रहनुमा जफर अब्बास के बातों में न आने पर कारिंदों के जरिए भत्ते का मुतालबा कर दिया। इनके गिरोह के एक साहब थे, मोहसिन साहब, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे मैसेज किया, मोस्ट अर्जेंट कॉल। जब मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला कि भाई आपकी और आपकी फैमिली की जान को खतरा है और आप फौरी तौर पर महमूद साहब से मिलें। तो मैंने बोला मैं क्यों मिलूँ इनसे आगे, मैं इनका नाम जानता हूँ, जैसे कराची का बच्चा इनको जानता है कि बदनाम ज़माना है, ब्लैकमेलर है। 1:45 बजे इनके बंदे का फ़ोन आता है और वो कहता है आप अभी कहाँ हैं। मैंने उनको बताया जी मैं इस वक्त हूँ शार फैसल पे। उन्होंने कहा ठीक 3 बजे अकेले होटल फरहान के गेट पर आ जाए, किसी को साथ लाएंगे तो आपका और आपकी फैमिली के लिए नुकसान है। अच्छा, मुझे चूँकि सिक्योरिटी खदशात की वजह से पुलिस गार्ड सिंध पुलिस की तरफ से मिले हुए और प्राइवेट गाड़ी सब, तो मैंने सबको पीछे खड़ा किया और मैं अकेले वहाँ खड़ा हो गया। मेरे साथ मेरा दोस्त फसीदा। तो ठीक 3 बजे इनकी गाड़ी आती है, होटल फरहान के मेन गेट पे ऑल्टो आती है, उससे 5 लोग उतरते हैं और हमें ले जाके पहले बैठा देते हैं चाय के होटल पे, वो उसी के बराबर में। फिर वहाँ से मुझे अकेले को उठा के लेकर आता है मंजर नाम का बंदा और आके बोलता है भाई मैंने आपको उस दिन भी समझाया था ना कि आप इनसे मामला करो बैठ के। मैंने कहा कैसे मामला करो? कह रहे हैं बस सही, अब आपका मसला हल हो गया और अब आपको आपकी बेटी, आपकी फैमिली और आपके दारा सब सेफ रहेगा, आपको हर महीने 15 रुपये देने हैं। मैंने कहा 15 रुपये से क्या मतलब? कहने लगे 15 करोड़ रुपये देने हैं। मैंने किस बात के देने हैं? कहने अगर आपने ज़िंदा रहना है, आप अपना इदारा चलाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये शख्स आपके ऊपर रहम करे। और उसके बाद इन्होंने वहाँ पर मुझे समझाते हुए ये भी बताया कि हमने जो है मुख्तलिफ़ बड़े लोगों का नाम लिया। उन्होंने पाकिस्तान के बिल्डर्स और सरमायादारों का नाम लिया, जिस पे इन्होंने बोला कि हमने उनसे अरबों रुपए और मैं खुद जाके रिसीव करके लेकर आया हूँ। और जब वो इनसे नहीं बचे, लेकिन ये कि इनकी भूख कोई नहीं मिटा सकता, देना तुम्हें पड़ेगा, तुमसे बड़ी रकम का मुतालबा था, हम लोगों ने कम करा दिया और मुझे 48 घंटे का टाइम दिया। तो उसके बाद फिर किसी के पास जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। वो मुझे क्लियर बोल के गए, क्लियर बोला बस ये 48 घंटे हैं, आप अभी ये दे दें, 1 साल बाद बैठ के आपसे बात होगी कि मज़ीद क्या करना है। मैंने जब उसमें बोला कि मैं तो मर जाऊँ नहीं दे सकता है पैसे, तो मुझे नाम बताए मेरे डोनर्स के, उन डोनर्स के नाम बताए जिनकी तस्वीरें लगा के चला रहे थे। SIU में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मुल्जिमान को मीडिया के सामने पेश किया गया तो मुल्जिमान ने मीडिया के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मेरा नाम मोहसिन है, मेरे दोस्ती है मंजर भाई से, यावर अब्बास से। इनके पास महमूद अख्तर नकवी साहब बैठा करते थे। उनकी ज़फ़र भाई से सोशल मीडिया के ऊपर वो ज़फ़र भाई के ख़िलाफ़ पोस्टें चला रहे थे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़।
तो उसके बाद जो है वो वहाँ से चले गए। जब उठकर मंजर भाई के घर से, तो फिर मुझसे मंजर भाई ने कहा कि व्हाट्सएप कॉल पर मेरी कॉल पर ज़फ़र अब्बास भाई से बात करा दो। मैंने उनसे ज़फ़र अब्बास भाई से उनकी व्हाट्सएप कॉल पर बात कराई। व्हाट्सएप कॉल पर बात करके मंजर कासिम भाई ने बोला ज़फ़र अब्बास साहब से कि आप जो है वो होटल फ़रहान पर आ जाएं। होटल फ़रहान पहुंचकर हम साइड में बैठे थे, मंजर भाई ने हमें अलग बिठा दिया था और ज़फ़र भाई को साइड में अलग लेके चले गए थे। वहाँ इनकी कोई बात हुई और फिर ज़फ़र भाई ने हमें बुलाया कि यार देखो ये मुझसे जो है वो 14 करोड़ रुपए भत्ते की डिमांड कर रहा है, मैं इस तरीके से पैसे कैसे दूँ, मैं एक फलाई काम कर रहा हूँ, मैं भत्ता क्यों दूँगा इस तरीके से। तो मैंने वहाँ पर मंजर भाई से हैरानी से पूछा कि यार आपने मुझे नहीं बताया था कि आप मुझे जो है वो इस काम के लिए लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हमें इस काम से महमूद अख्तर नकवी ने भेजा था। मुल्जिमान ने बताया कि उन्होंने गिरोह के सरगना महमूद अख्तर नकवी के कहने पर ज़फ़र अब्बास को डराने धमकाने के लिए थाना टीपू सुल्तान की हुदूद में वाक़े, जहां उन्होंने ज़फ़र अब्बास से भत्ते का मुतालबा किया। महमूद नकवी साहब खुद पैसे वैसे लेते। तो आप लोग उनके लिए किस तरह काम करते सर ये भी 2 साल बाद अभी आए थे, 4 दिन पहले मेरे घर पे आना शुरू हुए थे। हैं? अच्छा, इससे पहले महमूद अख्तर के लिए किन किन को आपने कॉल किया है? सर हमने किसी को कॉल नहीं किया। होटल फरहान वाली मुलाकात में महमूद अख्तर नकवी के हमरा आप थे? हमरा नहीं थे, हम गए थे फरहान होटल पे उनसे मिलने, ज़फ़र भाई से मिलने। ज़फ़र से क्या बात हुई आपको? ज़फ़र भाई को बताया कि वो ये चाहते हैं कि मुझे 14 रुपये देते। तो ज़फ़र भाई 14 रुपये का मतलब उन्होंने कहा 14 रुपये 14 लाख रुपये। मैंने नहीं 14 लाख नहीं 14 करोड़ रुपये मांग रहे। जिस पर ज़फ़र भाई ने कहा मैं नहीं दूंगा इसको, मैं बताऊंगा इसको जो है ना, मैं क्यों दूं इसको पैसे। अच्छा, महमूद ने आपको क्या लालच दिया था? सर हमें कोई नहीं, उन्होंने कहा बस जाके इसको कह दो ज़फ़र को। यानी कोई भी खड़ा हो और आपको बोले जाके धमकी दे दो किसी को? महमूद साहब का ताल्लुक क्या था? महमूद साहब मेरे घर पे आके बैठ रहे थे और ज़फ़र भाई के खिलाफ मैसेज चला रहे थे। आपका ताल्लुक क्या था? ऐसे मतलब कैसे कोई करते थे? पहले हम जॉब करते थे इनके पास। क्या जॉब करते थे? जॉब ये है कि जब काम वाम हो रहा था तो ये 50,000 रुपये सुपरवाइज़र रखा हुआ था इन्होंने। कौन सा काम करते थे? ये जो सेवरेज का और मीठे पानी की लाइनें डलनी थी इसका। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के शोबा तफ्तीश के सरबरा डीएसपी मोहम्मद सुहेल ने बताया कि उनकी जानिब से गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिनकी जानिब से छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। उन्हें उम्मीद है कि मरकजी मुलजिम महमूद अख्तर नकवी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन अमीन के साथ नौमान रफीक, SNN कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।